हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने फिजिक्स क्लास में। आज हम आपको कराने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे आता है और कई बार आया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। ध्यान से देखना, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जिसकी दिशा इधर बाहर की तरफ है। ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। अब इसके अंदर एक 12 लंबाई का वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है। इस तरह से मान लेते हैं, ये वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है, इसे 12 लंबाई का यहां से यहां तक। ये अब ये इसका ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। मैंने क्या करना है, ये प्लस क्यू आवेश है इधर और ये माइनस क्यू आवेश है। ये वैद्युत क्षेत्र ई है। अभी मैंने क्या किया, इसको थीटा कोण घुमा दिया। थीटा कोण घुमा दिया तो ये इस सिचुएशन में आ गया, ये इस सिचुएशन में आ गया। थीटा कोण घुमा करके ये इस सिचुएशन पर आ गया, यहां पर ये थीटा कोण घुमाया मैंने। तो पहले ये लंबाई एल थी, अब ये लंबाई एल हो गई, ये और ये भी एल थी। तो ये ए से ए डैश स्थिति तक पहुंच गया और ये बी से बी डैश पोजिशन आ गया। ये यहां से सी पॉइंट मान लो इसको, ये ओ पॉइंट है आपका। ये यहां से इसको डी पॉइंट मान लीजिएगा और एल लंबाई का है ये डी पॉइंट मान लीजिएगा। ये आपका चित्र है। अब इस पर बल लग रहा होगा इधर क्यू ई और इस पर भी उतना ही बल लग रहा होगा इधर क्यू ई माइनस क्यू के कारण। अब ध्यान दीजिए, ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। इसमें इसकी साम्य स्थिति में वैद्युत ध्रुव रखा हुआ था, ए बी 12 लंबाई का। हमने क्या करा, हमारे आदत होती है हर काम में उंगली करने की, तो हमने क्या करा, इसको ऐसा साम्य में रखा हुआ था, इसे ऐसे कर घुमा दिया। थीटा कोण पे जब घुमा दिया हमने इसको, तो इस पर प्लस वाला आवेश था, इसको मैं इधर लेके आया, लेकिन प्लस वाले में क्या होती है, दिशा इधर होती है, तो इस पर बल लगा तो बल बाहर की तरफ लगा क्यू ई। माइनस वाले में क्या था, माइनस वाला इधर जाना चाह रहा था, लेकिन उसको मैं इधर ले गया तो इस पर एक बल लगने लगा क्यू ई इधर, तो इस पर दो बल कार्य करने लगे। ध्यान देखिए, थ्योरी इसकी लिख लेनी है। माना 12 लंबाई के, थ्योरी सुन लो ध्यान से, उसे अपने आप लिख लेना। माना 12 लंबाई के वैद्युत ध्रुव ए बी को साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाकर ए डैश बी डैश स्थिति में लाया गया है। तब आवेश प्लस क्यू को ए से ए डैश तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए, यहां से मैं आवेश को यहां ले गया हूं तो मुझे कार्य कितना करना पड़ा होगा। कार्य W1 बराबर बल गुणा विस्थापन। बल कितना लग रहा है मेरे पास, QE, और विस्थापन कितना हुआ है। पहले आवेश की स्थिति यहां थी, अब आवेश की स्थिति इस सीध में है, यहां पर, यहां इस सीध में। देखो ध्यान से, ये AC विस्थापन हुआ है, इतना विस्थापन। पहले आवेश यहां था, अब मैं इसे यहां से यहां तक ले गया तो डिस्प्लेसमेंट यहां तक आया, इतना विस्थापन हुआ, तो इनटू AC इक्वेशन 1 मान लेंगे। आवेश इसी प्रकार, आवेश माइनस क्यू को B से B डैश तक लाने में किया गया कार्य। ये कार्य कितना होगा, ये भी इतना होगा, W2 बराबर QE इंटू BD, यहां से यहां तक, इक्वेशन 2 मान लो। अतः द्विध्रुव AB को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, वो कितना आएगा, W बराबर W1 प्लस के W2,
सर इसको घुमाने में अलग कार्य किया गया, इसको घुमाने में अलग कार्य किया गया, दोनों कार्य मैंने जोड़ दिए तो W बराबर आ गया W1 प्लस W2। तो W बराबर आ गया QE इंटू AC प्लस QE इंटू BD। जो कॉमन होता है बाहर निकाल लेते हैं उसको हम QE कॉमन AC प्लस के BD। लेकिन किंतु जो AC है वो BD के बराबर है। जितना विस्थापन इधर हुआ उतना ही विस्थापन इधर हुआ, जितना विस्थापन इसको यहां तक ले जाने में हुआ है उतना ही विस्थापन इसको यहां तक आने में हुआ है। इसलिए W बराबर QE इंटू AC, इसको भी AC कर देंगे तो 2AC। गर्मी बहुत है, AC की जरूरत है, तो QE इंटू 2AC। अब देखिए AC का मान तो मुझे पता नहीं है सर, AC कितना है, हाँ मुझे OA का मान पता है। तो मैंने क्या करना है इधर, मुझे क्या करना है W बराबर QE इंटू 2 OA में से OC घटा देना है। अब मुझे OC की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मैंने ध्यान से देखा जो ट्रायंगल बन रहा है ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों के बीच में इस तरह से राइट ट्रायंगल बन रहा है। ये L लंबाई है और मुझे OC चाहिए। आधार बटे कर्ण, हाँ याद आया, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो यहां से आधार बराबर आ जाएगा कर्ण कॉस थीटा, यानी कर्ण मेरे पास L है तो ये आ जाएगा L कॉस थीटा आधार बराबर। तो यहां OC बराबर क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करता हूं मैं QE इंटू 2, OA की वैल्यू यहां से O से L तक की, O से A तक की दूरी L है, ये L माइनस OC की वैल्यू अभी निकाली L cos थीटा, L cos थीटा। चाहो तो सिंस लगा करके आप लिख सकते हो आगे, चूंकि cos थीटा बराबर OC बटे OA डैश, आप ऐसे लिख सकते हैं आगे। अब यहां से मैंने कॉमन है L कॉमन ले लेते हैं, तो W बराबर Q इंटू E QE इंटू 2L 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप 2L को Q के साथ ले लेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका Q इंटू 2L इंटू E 1 माइनस कॉस थीटा। अब लग रहा है Q इंटू 2L कहीं पढ़ा है हमने, याद करो, हाँ सर पढ़ा है। Q इंटू 2L होता है P वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, PE हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा। ये वैद्युत ध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य है। इसको मैं थीटा कोण घुमाने में जो कार्य किया जाएगा वो ये आता है। बहुत ही सरलता डेरिवेशन था और ये एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। अब इसमें कुछ शर्त लगा लेते हैं, कुछ सिचुएशन लगा लेते हैं, वो ये ले लेते हैं यहाँ शर्तें कुछ। पहली शर्त ये है, यदि केस 1 ले लेते हैं, CASE केस, इस पर केस करते हैं। केस फर्स्ट, पहला केस है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, अगर मैं इसको 90 डिग्री पर घुमा दूं, ये ऐसे लेटा हुआ है साम्य स्थिति में, प्लस वाला इधर माइनस वाला इधर, साम्य स्थिति में मैंने पकड़ा इसको, गलेमान पकड़ के इसका ऐसे घुमा दिया, मैंने इसको 90 डिग्री पे खड़ा कर दिया, इसको इधर से इधर, ये यहां पहुंचा दिया, ये यहां पहुंचा दिया, तो W कितना हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस cos 90। cos 90 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, 0, तो 1 माइनस 0 1 बचेगा, तो W बराबर क्या आ गई, PE। ये मैक्सिमम होगा घुमाने में, W बराबर PE। अब दूसरा केस देख लेते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड क्या कह रहा है, केस सेकंड कह रहा है यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, मैंने क्या करना है, प्लस वाले को उठा करके इधर ले आना है, पूरा ऐसा पकड़ के मुझे ऐसा पूरा रोटेट कर देना है, तो कितना कार्य किया जाएगा, तो भाई साहब W बराबर PE 1 माइनस cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। यदि आपको लर्न नहीं है तो याद कर लो, cos 180 -1, अब -1 माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 1 और प्लस के 1 2 हो जाएगा, तो W बराबर आ जाएगा आपका 2
2PE ये आपका 180 डिग्री घुमाने पर कार्य प्राप्त होगा। तो ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और जल्द ही हम इसमें और इंप्रूव करने वाले हैं। क्लास 10th के साथ में न्यूमेरिकल्स का पार्ट भी शुरू करने वाले हैं इसमें। और एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए वो आपको हम कराने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराने वाले हैं, साथ में नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाले हैं एकदम फ्री। हम किसी बच्चे से कोई चार्ज नहीं लेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल और केवल बच्चों को पढ़ाना है ताकि कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। धन्यवाद, थैंक यू।